मैं बहुत ही गरीब लड़की थी, पर खूबसूरती में मेरा कोई मुकाबला ना था। मेरे बाबा का देहांत 2 साल पहले ही हुआ था। एक दिन बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था। मेरी माँ ने तुरंत हाँ कर दी। जब मुझे ये पता चला माँ ने मेरा रिश्ता कर दिया है, तो मैं माँ से कहने लगी, माँ, बिना लड़की को देखे कोई कैसे रिश्ता कर सकता है। माँ बोली, उन लोगों ने तुझे देख रखा है तो उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि हम गरीब हैं, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। मैं ये सोच रही थी ये रिश्ता मेरी सुंदरता की वजह से हुआ है, पर यह सच्चाई तो कुछ और थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो तुरंत रिश्ता कर दिया। घर परिवार बहुत ही अच्छा था, माँ बहुत खुश थी। देखते देखते मैं विदा होकर ससुराल पहुँच गई। उनकी बहुत ही बड़ी हवेली थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महल में आ गई थी। जिसने भी मुझे देखा सबने मेरी सुंदरता की तारीफ की थी। मेरे पति भी बहुत सुंदर थे। जो भी हमें साथ में देखता बस यही कहता, इन दोनों को किसी की नज़र न लगे। मेरा आज ससुराल में पहला दिन था। रात का टाइम था। मैं और मेरे पति सो रहे थे। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। उन आवाज़ों को सुनकर मैं बहुत डर गई। वो आवाज़ें मेरे ससुर के कमरे से आ रही थीं। वो आवाज़ें किसी औरत की थी और मेरी सास को तो मरे बहुत टाइम हो गया था। तो वो आवाज़ें किसकी थी? मैंने सोचा बाहर जाकर देखूं वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, पर मैं एक दिन की दुल्हन थी। ऐसे मेरा बाहर जाना ठीक नहीं था। 20 मिनट तक वो आवाज़ें पूरी हवेली में गूंजती रही। मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। जब 20 मिनट बाद वो चीखें थमी तो मुझे सुकून मिला, पर मेरे पति किशोर तो ऐसे सो रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया भर का नशा करके सो रहे हों। पता नहीं किशोर को इस शोर में कैसे नींद आ रही थी। जब शोर आना बंद हो गया तो मैं भी सोने की कोशिश करने लगी, पर अब आँखों में नींद का नाम ही नहीं रहा था। उन चीखों ने मेरे दिमाग में घर बना लिया था। बार बार मेरे ध्यान उस लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो लड़की? क्यों चीख रही थी? क्या हुआ होगा उसके साथ? उसके तरह चीखने पर सब क्यों खामोश थे? अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि हवेली गांव के बाहर बनी हुई थी और हवेली के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। किशोर ने मुझे उठाया। बोले, बेगम साहिबा, कब तक सोती रहोगी? मैंने धीरे से अपनी आँख खोली तो देखा किशोर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। किशोर बोले, जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ, ड्रेसिंग रूम में तुम्हारा सामान रखा है, वही पहनना है। किशोर वॉशरूम में चले गए। रात जो हुआ उसके बारे में सोचते सोचते मैं ड्रेसिंग रूम में कब पहुंच गई पता ही ना चला। ड्रेसिंग रूम मेरे ही कमरे में बना हुआ था। वहाँ बहुत से जेवर और एक जोड़ा रखा था। उन सब को देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि ये सब मैंने सपने में भी नहीं देखा था, जो आज हकीकत में मेरे सामने था। कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं तैयार होने लगी, पर उस जोड़े को मैंने बहुत ही मुश्किल से पहना था, क्योंकि वो बहुत भारी था। मेरे पति किशोर तैयार होकर रूम से जा चुके थे। मैं तैयार हो ही रही थी, तभी कुछ लड़कियां मेरे पास आईं और मुझे तैयार करने लगी। जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे ससुर सामने ही बैठे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर मेरे ससुर मेरे पास आए और पैसों की गड्डी निकाल कर मेरी नज़र उतार कर उन पैसों की बारिश करने लगे। मेरे ससुर मुझे बाहर लेके गए। वहाँ गांव की औरतें मेरे इंतज़ार में पता नहीं कब से धूप और गर्मी में बैठी थी। मेरे ससुर बोले, ये हमारे घर की नई मालकिन और किशोर की पत्नी है। सबने मुझे नमस्कार किया। ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रुक सकी। बहुत गर्मी होने के कारण मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं तुरंत अपने कमरे में एसी ऑन करके
बैठ गई। किशोर से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि गांव के लोग अपनी पत्नी के साथ कम और गांव के लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। रात को किशोर कमरे में आए और बोले, लगता है बहुत थक गई हो आज। हाँ किशोर, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा है। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। कोई नहीं पत्नी साहिबा, आदत पड़ जाएगी। फिर किशोर की मुस्कान कहीं खो गई। मैं बोली, क्या हुआ, क्यों उदास हो गए? कुछ नहीं रेखा, बस मुझे शहर जाना है, पर तुम्हें यहीं रहना होगा। कुछ दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। किशोर, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूँगी? मुझे तो इस हवेली में बहुत डर लगता है। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अरे बाबा, कुछ नहीं, वो तुम्हारा बहम होगा। रात हो गई है, सो जाओ। मैं सारा दिन की थकी हुई थी। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद उस लड़की की चीख से मेरी आंख टूट गई। मैंने तुरंत किशोर को जगाया। वो जाग गए और बोले, क्या हुआ? देखो किशोर, किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही है। किशोर बोले, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। किशोर का ये जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। सच में तुम्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही? किशोर बोले, नहीं सुनाई दे रही। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। और वो सो गया। फिर मैं सोच में पड़ गई, ये आवाज़ें मुझे ही क्यों सुनाई दे रही हैं? कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं इस हवेली में? मुझे तो वैसे भी भूतों से बहुत डर लगता था। ये सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। सुबह होते ही मैं भी किशोर के साथ जाने की जिद करने लगी। मुझे यहाँ और नहीं रहना। मुझे यहाँ 2 दिन से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे उसे कोई मदद चाहिए। डर से मेरा बुरा हाल था, जैसे मैं अभी रो दूंगी। फिर मेरे पति कहने लगे, इस हवेली में कुछ साए हैं, क्योंकि ये हवेली बहुत पुरानी है। ऐसे ही आवाज़ें आती हैं, पर इस साए ने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। अगर ऐसा होता तो क्या मेरी भाभी यहाँ रह पाती? वो कब की इस हवेली को छोड़कर चली गई होती। मैं बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है। फिर नाश्ते का टाइम हो गया। हम नाश्ता करने नीचे आ गए। ससुर जी भी किशोर से पूछने लगे, किशोर दिल्ली कब जा रहे हो? वो बोला, आज शाम को। मैंने किशोर की तरफ देखा, पर वो अपने पापा के सामने कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरते थे। मैं गुस्से में कमरे में आ गई। किशोर भी आ गए। मैं रोने लगी। मैं इस भूत बंगले में और नहीं रह सकती। उन चीखों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं बोली, किशोर, उन चीखों की आवाज़ों से मेरी जान ही निकल जाती है। किशोर ने बहुत ही प्यार से कहा, कुछ महीने यहाँ रह लो, फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। और रही उन चीखों की बात, उन पर ध्यान मत देना। किशोर, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मर जाऊँगी मैं। रेखा, ऐसा मत बोलो। मैं एक नौकरानी से कह दूँगा, वो तुम्हारे साथ कमरे में सो जाएगी और दरवाजे को अंदर से बंद करके सोना। कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। वो साया तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। शाम को किशोर दिल्ली के लिए निकल गए। मैं अकेली रह गई। रात को नौकरानी मेरे कमरे में नीचे बिस्तर बिछा कर सो जाती। रात होते ही वो चीखें आनी शुरू हो गईं। मैं बहुत डर रही थी। तभी मैंने देखा, जैसे जैसे वो चीखें आती, वो नौकरानी करवटें बदलने लगती। मैं समझ गई, ये चीखें मुझे ही नहीं, नौकरानी को भी सुनाई दे रही थी। सुबह मैंने नौकरानी से पूछा, क्या तुम्हें भी रात को किसी लड़की की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है? ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने ना में सर हिला दिया। फिर मैंने उससे जोर देकर पूछा, तो वो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगी और बोली, मालकिन, ये बात हवेली में किसी से मत कहना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नौकरानी की बात सुनकर मैं समझ गई, ये किसी भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। यहाँ मांजरा
कुछ और ही है। आज रात फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर मैं दबे पाँव अपने कमरे से निकली और ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी वो आवाज़ें और तेज़ सुनाई देने लगी। जब मैं ऊपर पहुंची तो सामने मेरे ससुर का कमरा था। ये देख मैं नीचे आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी और सोचने लगी, मेरे ससुर औरतों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? गांव वाले उनकी कितनी इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। उनकी तो पत्नी भी मर चुकी थी, उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। दुनिया के सामने मेरे ससुर कितने बड़े थे। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़कियों के साथ छी छी, ये सोचकर ही मैं कांपने लगी। फिर मैंने सोचा अब तो अपने ससुर का पर्दाफाश करके ही रहूँगी। एक रात मैंने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। जैसे तैसे करके मैं अपने ससुर के कमरे में पहुंचकर छिप गई। कुछ देर बाद वहां एक नौकर एक लड़की को लेकर आया। वो लड़की 13 साल की थी, बहुत रो रही थी और मेरे ससुर को उस पर तरस नहीं आया। पहले तो उसे बहुत मारा। ये सब मैं देख नहीं पा रही थी, पर सच्चाई जाननी थी। हिम्मत करके छिपी रही। फिर मेरे ससुर ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इंजेक्शन क्यों लगाया गया। कुछ देर बाद वो लड़की तड़पने लगी और कह रही थी, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मुझे जाने दो। पर उसकी कोई नहीं सुन रहा था। फिर मेरा ससुर बोला, कुछ नहीं, कुछ महीनों में तुम 13 से 18 साल की हो जाओगी। मैं ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो इंजेक्शन ऐसा था, समय से पहले लड़कियों को जवान करता था। इस इंजेक्शन से हमारे शरीर का विकास हो जाता है और लड़कियां समय से पहले जवान हो जाती हैं। मैं अपना फ़ोन साथ ले गई थी। ये सब मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। अब मेरे पास सबूत था। मैं जाने वाली ही थी। इतनी देर में मेरे पति का फ़ोन मेरे ससुर के पास आ गया और वो उनसे बात करने लगे, पर मेरी समझ कुछ नहीं आया उनके बीच क्या बात हुई। उस लड़की को कमरे में छोड़कर मेरे ससुर भी बाहर चले गए और मौका देखकर मैं भी उस कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं इतनी डरी हुई थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं सोचने लगी, मेरा ससुर बहुत खतरनाक है। अगर उनको पता चला मैं उनका सच जान गई हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने सोचा अपने पति को उनके पिता के बारे में सब बता दूंगी। उस रात में बहुत डरी हुई थी, इसलिए अपने पति को कुछ नहीं बताया। सोचा कल बताऊंगी। कहते हैं ना, ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। पर आज मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर में एक गाड़ी की आवाज़ आई। मैं तुरंत कमरे की खिड़की के पास गई। मैंने देखा किशोर आ गए। मेरी जान में जान आ गई, पर वो अंदर नहीं आए। फिर मेरे ससुर एक लड़की को लेकर मेरे पति के पास गए और कहने लगे, दिल्ली में जाकर इसे भी बेच देना। वो सब सुनकर मेरी आत्मा भी कांपने लगी। मेरे पति भी इस सब में शामिल थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे पति मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर नहीं गए। सुबह के 4 बजे ही मैं अपनी ससुराल से भाग गई और अपनी माँ के पास पहुँच गई। माँ को सब बता दिया। मेरी माँ भी बहुत डर गई। मैं माँ को लेकर पुलिस वाले के पास गई। मेरी माँ पहले उनके घर में काम करती थी। मैंने उनको सब सबूत दे दिए, सब सच बता दिया। पुलिस ने मेरे ससुर और पति को पकड़ लिया। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। उन लोगों ने अपने बेटे की शादी मुझ जैसी गरीब लड़की से इसलिए की थी ताकि मैं उनके खिलाफ कुछ ना बोल सकूं। पर मैं गरीब ज़रूर थी, पर इतनी बेरहम नहीं कि सब अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर दूं। उन दोनों को सज़ा हो गई। इस तरह उस गांव की लड़कियों को मेरे ससुर से छुटकारा मिल गया। हेलो एवरीवन, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।